जिस गांव को आपने सड़कों से जोड़ दिया तो यकीन मानिए वह गांव तरक्की के रास्ते चला जाएगा। नूर हसन के यहाँ प्रोग्राम था सांसद का, निशंक जी का। वैसे सड़क कोई आए थे, सड़क उनकी देखी हुई है और तब भी समाधान नहीं कराया उन्होंने कुछ। हाँ, ये जो है कादरोना बीजेपी का गढ़ रहा और है भी, लेकिन इस साल में तो नहीं वोट मिलते हैं। इसका समाधान इन लोगों ने बोला कि एक तो पत्थर आए हैं, पत्थर गिरे हैं, क्या सड़क बन पाएगी? आप क्यों हिंदू धर्म की बात करते हो? आप क्यों भगवान रामचंद्र की बात करते हो? जानते नहीं कि भगवान रामचंद्र सामने बैठे हनुमान जी के, उनके सीने पर, उनका रास्ता आप नहीं दे सकते, तो किस लिए बात करते हो आप? तो हमने हेलीकॉप्टर देख के, सब लोगों ने देख के भाई अच्छा काम कर दें, हमने वोट दे दी, उन्हें जिता दिया, पूरा उन्होंने आकर भी देखा इधर। ये काम अगर अभी हम पहले बता देते कि मेरे पास जादू की छड़ी होगी, मैं सारे काम को कर दूंगा, वोट दे रहे थे क्या? जो हमारा जो सिर पर को ताज बंधा और हमारे दुख सुख को पूछ रहा, हम उसके साथ रहेंगे, जान माल तो रोड तो सपोर्ट करते रहो। हमारे साथ भावना पांडे जी, हम इन्हीं का रुख करेंगे। पत्थर गिरवाया किसने ये बताओ? भावना पांडे जी बारिश में हमारे साथ खड़ी रही, जो हमारे साथ खड़ा हम उसके साथ खड़े। नमस्कार, आज हम लोग हैं गादारोड़ा गांव में। यह गांव खानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और साथ में यह गांव बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ऐसा गांव जहां पर हनुमान बालाजी मंदिर स्थित है, सिद्धपीठ है, और ये वही सड़क है जिस सड़क से आप उस मंदिर में जाते हैं। और ये सड़क कुछ समय पहले तो इसकी सड़क की स्थिति बहुत ही ख़राब थी, अभी आपको कुछ अच्छी दिख रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि अच्छा क्या है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पहले की जो स्थिति थी उसके मुताबिक आज ये बेहतर है। तो इस मंदिर में जाने वाले तमाम लोग हैं जो इसी रास्ते का प्रयोग करते हैं, और यहाँ तक कि और भी जो अन्य गांव हैं वो गांव भी इसी सड़क से जुड़ा हुआ है। सोचने वाली बात है कि जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के समय तमाम नेता इस बात का जिक्र करते हैं कि हम सड़क बनवा देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कहती है? कहती यह है कि सड़क से हम हर गांव को जोड़ देंगे, सड़क से हम हर शहरों को जोड़ देंगे। और आपको बताऊं एक बात, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आप सड़कों से गाँव को जोड़ दीजिए, उस गाँव का विकास स्वतः ही हो जाएगा। अगर वो सड़क ही नहीं जुड़ेगा तो गांव का विकास कैसे संभव हो सकेगा? साथ में वह गांव जहां पर सिद्धपीठ हनुमान बालाजी मंदिर हो, यह अपने आप में बड़ा प्रश्न है। ये सड़क तकरीबन कितने और गांवों को जोड़ती है? और 14 गांव कम से कम। ये गांव 14 गांव? 14 गांव। अच्छा, हाँ। तो कब से, जैसे अभी तो ये कुछ है, इसके पहले की स्थिति और ज़्यादा खराब थी? खराब थी, बहुत गड्ढे थे इसमें पूरे। 2 दिन पहले गिरा, अभी पत्थर गिरा है और इसमें पहले बहुत गड्ढे थे, बहुत गड्ढे थे, कई दुर्घटना हो भी चुकी इस पर। हाँ। और ऐसी जो समस्या थी यहाँ पर, ये तकरीबन कितने महीने बोलूँ या साल? साल 10 साल से। 10 साल की पुरानी 10 साल से। कब से? 10 साल की पुरानी समस्या है गद्दर होने की, जो मतलब इस जोड़ में यहाँ पे निकासी नहीं होती, कुछ तो पानी की निकासी सही नहीं है। रोड तो जब बनेगा पहले तो पानी की निकासी होनी चाहिए, फिर उसके बाद रोड बनना चाहिए। अगर पानी की निकासी नहीं होने की, फिर यहाँ पे जल, अभी तो इन्होंने यहाँ पे कर दिया, उसके बाद देखो आप सामने देखो वहाँ पे जल भरना स्टार्ट हो गया। फिर यही समस्या जो यहाँ पे है फिलहाल, फिर वो वहाँ पे हमारे घर के सामने बिल्कुल वहाँ पे आ जाएगी वही समस्या। और हमने इसकी बात जो है ना यहाँ तक के, जहाँ तक के हम मतलब संभव प्रयास कर रहे हैं, विधायक को भी कह दिया और हमने भावना पांडे को बुलाया था अभी थोड़ी देर पहले, और मतलब जहाँ तक के हमारा प्रयास है हमने सबको ज्ञापन दे चुके हैं कि इसका निर्माण करें। इसका निर्माण क्या आपने देखिए क्या होता है कि क्या आपने सांसद महोदय से इस बात को कहा था कि इस कई बार कह चुके, कई बार इसी बात के ऊपर रोड दे रखी गाँव वालों ने। कहाँ से सांसद देखे सांसद यहाँ का। ये जो है कादरोना बीजेपी का गढ़ रहा और है भी, लेकिन इस साल में तो नहीं वोट मिलते। यहाँ से पूछो क्यों नहीं मिलती? सांसद जी को 2 योजना हो गए रहते हुए, हमने तो यहाँ देखा नहीं गाँव में। पूरे गाँव में कोई बच्चा भी अगर कह दे कि हमने सांसद जी को देखा, नाम पूछवा दो बस, हम तो ये जाना। अगर नाम भी आप यूपी के मुख्यमंत्री का नाम पूछ लीजिए, तुरंत बता देंगे क्या नाम है। एक बच्चे को ये भी बुलाऊं, ज़्यादा 8 साल का होगा, उससे पूछ लो। अभी हमारी मैडम भी आई थी, ये भी 8 दिन पहले फिर आई थी। पहले उन्होंने इसका बीड़ा उठाया, मैं यहाँ पे आई, उसके बाद यहाँ पे पत्थर भी गिरने स्टार्ट हो गए। ये 125 मीटर 100 मीटर का टुकड़ा बनाने से कोई लाभ नहीं है। मैडम जी ने मांग रखा हमारी ये
लंडोरा पुलिया से लगा के और गादरोना जो बालाजी मंदिर है वहाँ तक मांग रखा, क्योंकि 10,000 आदमी आते हैं, ज़्यादा ही ना आते हों, हर मंगल को शनिवार को भीड़ लगी रहती है। और ये तो आज आप खड़े भी हो गए यहाँ पर, वरना यहाँ तो जगह ही नहीं थी खड़े होने की। आप पिछली वीडियो देख सकते हो क्या हाल है। तो हमारा तो यही कहना है कि एक तो दोनों तरफ इसका नालियों का निर्माण हो जाए, जिससे पानी की निकासी होगी तो रोड पर भरने का नहीं, वरना रोड पर तो पानी रहेगा, बनाने तो कोई लाभ नहीं है। तो ये चीज़ यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, ये समस्या तकरीबन जब आप बोले 10 साल की समस्या है, 10 साल से 10 साल से हाँ ज़्यादा हो 10 साल से ज़्यादा हो जी, 10 साल से ज़्यादा हो समस्या को। 10 साल से। देखिए मैं दो बातें कहूँगा भाई, लगातार 10 साल से अगर हम सांसद की बात करें तो ऑलरेडी निशंक जी सांसद हैं, पहली बात। दूसरी तरफ प्रणव सिंह चैंपियन भी सांसद रहे, वही भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, और आप लोग ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही आप लोग वोटर हैं। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी आते हैं अपनी वोट देने की देखी हुई है जी। पिछले साल नूर हसन के यहाँ प्रोग्राम था सांसद का, निशंक जी का, वहीं से सड़क कोई आए थे, सड़क उनकी देखी हुई है, और तब भी समाधान नहीं कराया उन्होंने कुछ भी। हाँ, हम तो पिछली बार उमेश जी को वोट जो दी है, इस जोड़ के सड़क के माध्यम से ही कि इसका निर्माण हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमने हेलीकॉप्टर देख के, सब लोगों ने देख के भाई अच्छा काम कर दें, हमने वोट दे दी, उन्हें जिता दिया, और अब उन्होंने आकर भी नहीं देखा इधर को। ये हम बता रहे हैं कि हमारे पास का कोई जादू की छड़ी है। ये काम अगर अभी हम पहले बता देते कि मेरे पास जादू की छड़ी होगी, मैं सारे काम को कर दूंगा, हम वोट दे रहे थे क्या? जो हमने वोट करा यहाँ पे करीबन 1000 के करीब वोट लेके गए यहाँ पे हमारे गाँव में। तो अब हम ये बताते हैं, हम काम के लिए जाते हैं कि मेरे पास का कोई जादू की छड़ी है जो मैं 1 साल में सारे काम कर दूंगा। जब उन्होंने हमारे गाँव से ये वादा करा था कि मैं गद्दा रोने का जो है जोड़ का और इसका सड़क का ये काम मेरी जिम्मेदारी है, इसी के माध्यम से हमने उसको वोट दी थी, वादे पर वोट दे रखी है हमने। वे सामने आओगे तो उनके सामने भी ये बात कह देंगे। जी, हम तो ये कहना चाह रहे हैं आपको कि विधायक जी जैसे मिलाप नगर में एसडीएम साहब को लेके घूमे हैं, वैसे हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनके पास फ़ोटो वगैरह डाल ले, सब कुछ किया, बोल रहा भी उनको। अगर वे काश हमारे पास आकर भी खड़े हो जाते, हम मानते हैं चलो भाई नहीं हो रहा है, इसका निवारण नहीं हो रहा है, मैं आकर खड़े हो गए। जैसे इसमें पहले इसमें टुल्लू पंप लगा दिया था, मोटर लगा दी पानी निकालने के लिए, वो लगा दिया, तो हमारे गांव वालों की होता है कि विधायक जी तो हमारे साथ खड़े हैं भाई, पानी में खड़े, मैं आकर भी नहीं देख रहे। मैडम जी को पता लगा, हाँ जैसे इधर उधर से कहीं से पता लगा, मैं हमारे बीच आई, उन्होंने देखा, उन्होंने बीड़ा उठाया, और जहाँ तक की उम्मीद है, हमें विश्वास है कि शायद ये वहाँ से लगाकर ये सड़क बनवा के रहेगी। 10 दिन का टाइम मांगा था, लेकिन 5-6 दिन में शायद पत्थर तो गिर ही गए। पत्थर गिरवाया किसने ये बताओ? भावना पांडे जी ने। हाँ, तो भावना पांडे जी आ गई हैं। मैं हाँ इनके प्रयास से कार्य संभव है, यहाँ पे कोई देख भी ना आता। जो भी हुआ इनके प्रयास से हुआ, भावना जी के। कह रहा हूँ, लेकिन गाँव का यही है कि भाई ये आई है, उसी दिन से यहाँ काम स्टार्ट हो गया। गाँव को बोल गया जी, विधायक तो उस गाँव को बोल गए, वे नहीं आते यहाँ से 1.5-2 साल हो गए। मैं ये कह रहा हूँ, मगर जब से यहाँ से इन्होंने आकर देखा यहाँ से, तो जब जाकर कुछ हुआ सुधार नहीं, तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं थी। कई सबके दौरा गए, सबके पास गए, कोई सुनवाई किसी ने करी नहीं। तो जैसे मान लीजिए कि बाकी सब बहुत से ऐसे गांव हैं, अभी ये गाधारोड़ा हम गांव में हैं, मगर बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर एज इट इज समस्याएं हैं। तो क्या जैसे ये जो है इसका समाधान, इन लोगों ने बोला कि एक तो पत्थर आए हैं, पत्थर गिरे हैं, क्या सड़क बन पाएगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से टोटल जितने उत्तराखंड के आपको दर्शक हैं कि मेरे ऑफिस में एक लड़का है सैनी, उसका दोस्त है ये। तो इन्होंने बोला कि भाई हमारे झूठ में पानी आ गया, जैसे मिलाप नगर में गई, और मिलाप नगर जाने के बाद मैंने कहा कि 48 घंटे के अंदर भाजपा का कार्य खुलेगा। 36 घंटे में धामी ने आदेश कर दिया। उसके बाद एसडीएम डीएम का आदेश हुआ, तो उमेश जी मोटरसाइकिल लेके एसडीएम को घूमने लगता है। तो उसी के बाद ये लोग मेरे से संपर्क किए, फिर मैं आई, यहाँ पर आई तो देखा तो सेम पोजीशन। तो उसके बाद मैंने यहाँ से बोला और कि भाई एक तो सड़क बालाजी 10,000 लोग आते, और इसी जगह पर एक हस्बैंड वाइफ की डेथ हुई है, इसी जगह पर जहाँ मैं खड़ी हूँ, यहीं पर रपट के दोनों हस्बैंड वाइफ एक्सपायर हुए। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि भाई इन्होंने कहा कि 35 साल से इस सड़क नहीं बनी। तो मैंने पूछ लिया सरकार से, आप लोग तो हनुमान चालीसा कहते हो सड़क पर पढ़ो, भाई आप हनुमान चालीसा पाठ कराते हो, सड़क पे पढ़ने लगते हो। तो यहाँ तो अगर ये हनुमान चालीसा के बीजेपी का गांव था तो कहाँ पढ़ेंगे, सड़क इतनी ख़राब है। तो फिर उसके बाद झोट के लिए एसडीएम परमिशन नहीं दे रहा था, फिर मैंने प्रधान जी लोगों को भेजा, और प्रधान जी एसडीएम ने परमिशन दी। 23 लाख का इनको परमिशन मिल गया, जो झोड़ इनका तालाब है सफाई का, और एक सड़क बनने का।
और उसके साथ ही एक मेरी मांग थी कि जो 35 साल से सड़क नहीं बनी, 10-10 साल से आप सांसद हो यहाँ, तो एटलीस्ट बालाजी हमारा राजस्थान के बाद ये दूसरा नंबर है, यहाँ 10,000 लोग की आस्था जुड़ी है और हनुमान जी मेरे भी इष्ट भगवान है, इष्ट है। तो मैंने कहा कि भाई सड़क तो मैं बनवा के छोड़ूंगी, और धामी से मैंने कह दिया भाई 5 चौकी आऊँगी, आज दूसरा राउंड है मेरा, और धामी भाई से कह दिया कि 5वीं आने तक काली सड़क बन जानी चाहिए। फिर बालाजी आपके साथ क्या करेंगे वो बालाजी जाने, बता दिया मैंने। और क्योंकि ये सड़क बननी है तो बननी है। आप क्यों हिंदू धर्म की बात करते हो, आप क्यों भगवान रामचंद्र की बात करते हो? जानते नहीं कि भगवान रामचंद्र सामने बैठे हनुमान जी के, उनके सीने पर, उनका रास्ता आप नहीं दे सकते, तो किस लिए बात करते हो आप भगवान रामचंद्र हनुमान चर्चा की? तो ये सब बेकार की बातें हैं। और मैं कहता था, फिर उसका मैंने एक्शन से बात की, आरिफ मोहम्मद खान को मैंने फ़ोन मिलाया, भाई ये PWD की सड़क है और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। एक बार तो मैं वापस चली, मैं ज़मीन देखने आई थी एक बार, यहाँ एक शुगर मिल वालों की ज़मीन है आदिल की, वो ज़मीन देखने, तो रास्ते से वापस चलेगी। मैंने बोला भाई आज तो मैं जीप से आई हूँ, उस दिन फॉर्चूनर मेरे का फॉर्चूनर फंस जाएगी यहाँ, तो मैं वापस चलेगी सड़क से। तो दोबारा मुझे बालाजी ने बुलाया कि तू वापस गई तो आ, इन गाँव वालों को दिमाग में डाला, ये मेरे पास आए। अब मैं कहना चाहती हूँ ये सड़क बनेगी तो तुरंत एक्शन ने लक्सर फ़ोन किया और जे आया है, जे एस्टीमेट बना के ले गया। तो अब मैंने सुना कि यहाँ का जो विधायक है श्रेय लेना चाहता है। जब झोड़ का इन्होंने वो किया उद्घाटन, उस दिन मैं देहरादून थी सिटकुल, इनको फ़ोन करा रहा है बार बार कि मुझे बुलाओ उद्घाटन में। अरे काम हम करें, सेहत रुक जाए, तो इन लोगों ने नहीं बुलाया प्रधान जी ने। उसके बाद ब्लॉक प्रमुख को फ़ोन कराया, इसने करा, ब्लॉक प्रमुख ने प्रधान को बोला, फिर इन्होंने तब भी नहीं बुलाया। तो हर चीज़ काम कोई और करे, सेहत। अरे मैं कुंवर चैंपियन नहीं हूँ उमेश कुमार, तेरे जैसे नरमुंडों की गाला मैं गले में लटका के घूमती हो, ध्यान रखियो। मेरे से ना टकराना, मेरे काम के आगे आने की ज़रूरत नहीं है और श्रेय लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना बड़ा फ्रॉड आदमी है सब जानते हैं। मैं तो यही चीज़ मैं कंफर्म कर लेता हूँ, क्या जो मैडम ने कहा कि क्रेडिट लेने कोई और आ रहा था या यहाँ के जो वर्तमान विधायक है वो आ रहे थे, क्या सच्ची बात है? हाँ सच्ची बात है। इधर लियो, इनसे बात नहीं सच्ची बात है बिल्कुल। वो क्रे लेना चाहता है इसका कि मैं श्रेय मुझे मिल जा, कि काम करा प्रमुख साहब ने, श्रेय मिल जा मुझे। इसने ये बहुत सी बातें गई भी, मैंने 22 लाख रुपए गादरने को दे दिए, कहाँ दे दिया? आज तक तो हमें मिला नहीं कोई पैसा, ना हमारे यहाँ कोई काम हुआ। प्रमुख साहब ने 23.5 लाख रुपए प्रमुख साहब ने मंजूर कराया हमारे इसकी उनको बड़ी निधि से ही ये तालाब का सौंदर्यीकरण पूरे का होगा। तो वो चाह रहे थे कि बोर्ड मेरा लग जाए यहाँ। हमने कहा हम तुम्हारा बोर्ड नहीं लगने देंगे। आप किसका बोर्ड लगाएंगे फिर? बोर्ड तो प्रमुख साहब का लगेगा यहाँ, प्रमुख साहब का बोर्ड लगेगा, जिसका पैसा लगा उसी का बोर्ड लगेगा। भाई जो कार्य करेगा बोर्ड उसका लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसने तो ये जोड़ का पूरा तालाब का 800 ओट लेगा तालाब के ऊपर ही, और मोटर रखकर पाइप घेर के यहाँ से साहब गया, उसके बाद आया भी नहीं यहाँ। अच्छा ये बताइए, ये चूँकि आपने कहा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, आप मुख्यमंत्री जी को भी बोल रही हैं, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, 5 बार आपने बोला 5 दफ़ा आप इधर आएंगी, प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होती तो क्या करेंगे आप? क्या नेक्स्ट मूव होगा फिर? करनी पड़ेगी, नहीं तो मुख्यमंत्री कुर्सी चली जाएगी। बालाजी से थोड़े पंखा ले सकते हैं। हाँ तो करना पड़ेगा धामी को, बालाजी बहुत धनवान जी है वो, और करनी पड़ेगी। सड़क 35 साल से सड़क नहीं बनी। धामी भाई अब तो बना के छोड़ूंगी, उत्तराखंड की बेटी हूँ, ऐसा नहीं। और अभी तो मैंने काम कहाँ शुरू किए हैं, अभी ये जो प्रमुख जी का पैसा लगा, भाई मेरा फंड तो होगा नहीं, मैं पैसा तो उन्हीं का आएगा, या प्रधान का या प्रमुख का विधायक का। हाँ परमिशन मैंने जरूर कराई है, SDM से 2 बार बात की है, इनको भेजा और परमिशन मैंने कराई है। और मैं तो ये करा सकती हूँ, अधिकारी को धमका सकती हूँ, भाई काम करो, हम तुम्हें कर्जा लेके तनख्वाह देते हैं, किस लिए देते हैं? ये इनको दौड़ा रहे थे वो 4-5 दिन से, इनको परमिशन दे रहे, तो वो परमिशन मैंने कराई। और जहाँ निधि लगेगी ब्लॉक प्रमुख की भैया लगेगी, जहाँ प्रधान मेरी निधि तो है नहीं, अगर सांसद बनूंगी तो मेरी निधि जरूर लगेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसी तरह बहुत सारे गाँवों से फ़ोन आ रहे हैं मुझे, ज्वालापुर से, झबरेड़ा से, भगवानपुर से, लक्सर से। अभी मैं कुछ सिटकुल के चक्कर में व्यस्त हूँ, अभी जा नहीं पा रही हूँ, मगर मैं अभी बरसात ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़रूरी है, वहाँ जा रही हूँ। और परमिशन तो मैं करा सकती हूँ भाई, अधिकारियों से काम ले सकती हूँ, ये मेरी पक्की। और जिसको अधिकारियों से प्रॉब्लम है, मैं अधिकारियों को साफ साफ कह देना चाहती हूँ, किसी भी की भी शिकायत नहीं आनी चाहिए किसी अधिकारी की, हम तो उनको तनख्वाह देते हैं कर्जा लेकर। अच्छा अब मैडम से बात होगी, धन्यवाद आपका। मैं आप लोगों से कुछ बातें ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए जब 24 का जो चुनाव होता है ना, जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो चुनाव वही, जैसे आपने बोला कि पूरा गाँव ही भारतीय जनता पार्टी का है, तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी पर रहेगा ना? ऐसा कुछ नहीं, जो काम करेगा उसे मिलेगा। तो काम के हिसाब से फिर कर रही हमारे साथ भावना पांडे जी, हम इन्हीं का रुख करेंगे। यहाँ पे देखो बारिश का माहौल है, बारिश पड़ रही। थोड़ी देर पहले जब भी भावना पांडे जी हमारे पास में थी, बारिश में हमारे साथ खड़ी रही।
जो हमारे साथ खड़ा है हम उसके साथ खड़े हैं, जो हमारा कार्य कराएगा हम उसके साथ में वोट। तो वही तो सपोर्ट उसे ही वोट देंगे, उसे ही सपोर्ट देंगे, उसे ही मिलेगी वोट। किसको भावना पांडे जो काम कर हमारे साथ खड़ा है उनको वोट मिलेगी। भावना पांडे जी वोट करेंगे जी हम। लेकिन ये गांव तो बीजेपी का है ना आपके हिसाब से। बीजेपी वाले आ नहीं रहे तो वोट किसको दे? काम नहीं करा बीजेपी। 10 साल हो गए सांसद को नहीं आया यहाँ पे, बताओ क्या करे सांसद? किसी 2 बार जिता दिया यहाँ से, 2 बार जीतने के बाद भी उसने आकर नहीं देखा आज तक। आए थे पीछे प्रोग्राम में, देख कर थोड़ा कुछ चले गए, करा कुछ है नहीं, करा क्या वोट क्या कर जरूरत होती है जब जरूरत निकट जाना अपनी तो फिर कोई नहीं आता, फिर कोई बात ही नहीं करता। बस टॉफी दे, हाँ टॉफी देकर चले जाए अपना छुट्टी। मोदी के चेहरे तक कब तक वोट लेंगे आप बताओ? हम मोदी के चेहरे को देख कर कब तक वोट देंगे? जब कोई यहाँ गांव में हम तो डूब रहे, कोई सूद भी नहीं ले रहा है, और बाद में हमारा चेहरा मोदी का दिखा रहे, तो हम कहाँ तक वोट देंगे बताओ? 10 साल हो गए। 10 साल आपने अभी बताया कि 14 गांव में देखिए हल्की हल्की बरसात शुरू हो चुकी है। अब देखो बारिश में भी मैडम जी हमारे पास ही खड़ी हैं, तो अगर कल कोई हमारा काम करेगी तो ऐसा कि हम इनके साथ नहीं देने के, इन्हें वोट भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे। और अगर हमारा साथ में देते तो हम उनके साथ भी खड़े में तो कभी नहीं देख रहे। कोई तो आओ, विधायक जी भी आओ, देखा आओ अपना देखो, निर्णय लो कि भाई ये क्या होना चाहिए, यहाँ क्या नहीं होना चाहिए। वाकई में हो सकता है आप लोगों के सामने हम झूठ बोल रहे हो, बारिश हो रही है, अधिकारी लोग आओ देखो कि हाँ भाई क्या स्थिति गाँव में। मैं तो ये कहता हूँ कि हो सकता है कभी हम झूठ बोल रहे हों, लेकिन वे खुद आए ना, बारिश हो रही है, बारिश में आकर देखा वाकई में घरों में पानी भर रहा नहीं, तब मैं खुद एहसास करेंगे कि हाँ वाकई में सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है, चूंकि आपने बोला कि ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र जो है 14 गांव जो है जुड़े हुए हैं, या ये जो सड़क है जुड़ी हुई है, 20 साल आप बोल रहे हैं 10 साल से लगातार जो है इसी स्थिति। 20 साल हो लिए इस सड़क को, तो 20-25 साल से सड़क नहीं बनी। 14 किलोमीटर वहाँ से राजपूता बर्डेडी से और नारसन तक 14 किलोमीटर लंबी बैटरी, 125 मीटर दी है। क्या हो रहा है 125 मीटर में के लिए धन्यवाद आपका, आप बारिश में हमारे साथ खड़े हो, और मैडम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो बारिश आ चुकी है कि अगर ये सड़क बनवा दी मैडम जी ने तो इस रोड पे 14 गांव लग रहे हैं आगे तक, तो किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ने की वोट किसे देना। आप खुद समझदार हो कि लोग क्या कहेंगे, किसे देना। विकास को तो वोट देंगे, और विकास जो करवा रहा है सब उन्हीं के साथ रहेंगे जो हमारे साथ खड़े हैं, बारिश में भी बूंद में भी मैडम जी हमारे साथ खड़ी हैं। तो इसमें कहने की तो फिर जरूरत नहीं पड़ने की हमें वोट किसे देना। मैडम जी ने अब तक किसी से वोट नहीं मांगी यहाँ गाँव में, कोई कायदा खड़ा हो गया मुझे वोट, उन्होंने नहीं किसी से वोट नहीं मांगी। उन्होंने कहा कार्य लो, पहले कार्य कराओ। ये रोड इन्होंने देखते सार कहा दिया बहुत गलत हो रहा है यहाँ पे। जैसे इन्होंने पता लगा कि एक आदमी की, औरत की, लेडीज़ की मृत्यु होगी, उसके बाद इन्होंने कहा नहीं ये तो बहुत ज़रूरी है। क्यों रिपट गए में इसमें बताओ, पता भी नहीं लगा। भावना पांडे जी ने आपसे वोट नहीं मांगा? नहीं वोट नहीं मांगा इन्होंने, नहीं वोट नहीं मांगा, नहीं। लेकिन वोट मांगा नहीं, पर वोट जब काम होगा तो नहीं मिलेगी, जब काम होगा खुल को वोट नहीं देंगे, वोट इन्होंने मांगे ना वोट देंगे ना। यहाँ बारिश में खड़ी नहीं हमारे साथ, जब हमारी और होता है कि आंसू पूछ ली, हम इन्हें वोट भी नहीं दे सकते। जो हमारा जो सिर पर को ताज बंद होगा और हमारे दुख सुख को पूछ रहा, हम उसके साथ रहेंगे, जान माल तो रोड सपोर्ट कर उसके साथ रहेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि 10 साल निशंक जी रह गए यहाँ से, 14 गाँव, किसी गाँव में उनका बोर्ड दिखा दो कि हाँ नई गली बनाई निशंक जी ने यहाँ से। कोई निशंक ना कोई सड़क या कोई नलका या कोई लाइट अगर यहाँ दी हो तो बताए वहाँ को। सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता यहाँ। ये जो सड़क है ना, इस सड़क को सच में सोचने की आवश्यकता है। इस सड़क के विषय में हर एक नेताओं को सोचने की आवश्यकता है कि आखिर कब तक सिर्फ और सिर्फ आप लोग जब बात करते हैं तो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कि सड़क हम अच्छा बना रहे हैं, विकास हम बेहतर कर रहे हैं। तो सोच करके देखिए आप, जब बरसात में यह हाल हो जाएगा, तो फिर आप सड़क कैसे बनाएंगे? और सड़क 10 साल से अगर नहीं बनी है किसी गांव की, तो कैसे आप और सुनिश्चित करेंगे कि जनता आपको वोट करे? ये बात सत्य है कि बहुत सारे जगहों पर नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम पर वोट पड़ते हैं। लेकिन अगर व्यक्तिगत नाम पर वोट पड़ने लगे तो आप यकीन मानिए उस दिन इस देश का राजनीतिक चरित्र बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हम बात करते हैं स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जब वो इस बात को साफ साफ कहते हैं कि गाँवों को सड़कों से जोड़ दीजिए। जिस गांव को आपने सड़कों से जोड़ दिया तो यकीन मानिए वह गांव तरक्की के रास्ते चला जाएगा। साफ तौर पर यह बात कहते हैं। तो जब गांव तरक्की के रास्ते पर जाना है, आपको लेकर के जाना है, तो एक तरीका है जो आपके लिए बहुत ही बेहतर है, वो ये कि आप हर एक गांव को सड़कों से जोड़ दीजिए, तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर हो पाएगा।
यह बात डॉक्टर निशंक जी भी समझ रहे होंगे, यह बात विधायक जी भी समझ रहे होंगे, यह बात पूर्व विधायक भी समझ रहे होंगे, यह बात हर कोई समझ रहा होगा। लेकिन अगर आप सभी चीज़ें समझ लेके बेहतर तरीके से चीज़ें परफॉर्म करेंगे तो शायद जनता आपके साथ होगी। देखना ये होगा कि आगे चल करके 2024 का जो चुनाव होने वाला है, क्या इसके अंदर इतना बड़ा कोई विरोध ना हो जाए जिससे कि जिस बात पे भारतीय जनता पार्टी वोट लेती है क्या वो डिफरेंस हो जाएगा। अन्य पार्टियां भी कहाँ हैं? क्या कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं हरीश रावत जी, वो कहाँ हैं? क्या हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे तो क्या वो नहीं करवा सकते थे? कांग्रेस की भी सरकार रही है, क्या तब उस वक्त नहीं होता? लेकिन यह सोचने वाली बात है कि सरकारों की मंशा, नेताओं की मंशा क्या है।